गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी फिजिक्स टीचर अंजलि अग्रवाल आपको फिजिक्स का 16th क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान और उन दोनों के बीच की औसत दूरी दी गई है। दूरी क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg, सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है 2 × 10⁻30 kg और दोनों के बीच की औसत दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। जैसा कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब भी ब्रह्मांड में कोई दो पिंड होते हैं तो उनके बीच क्या करता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ये दो पिंड हैं, एक पिंड क्या है, अर्थ है, और दूसरा पिंड क्या है, सन है। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। उनके बीच का द्रव्यमान दिया गया है, ये दिया गया है 6, अर्थ का द्रव्यमान दिया गया है, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ का द्रव्यमान दिया गया है 6 × अर्थ का 6 × 10⁻24 kg और सन का है 2 × 10⁻30 kg। इनके बीच की जो दूरी है वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर और हमको गणना क्या करनी है, F। तो F = क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, G × m1 m2 / r²। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। चलो देखते हैं, करते हैं। ये हमारा फार्मूला है m1 m2 / r²। G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। m1 अर्थ का द्रव्यमान हम लिखते हैं, अर्थ का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg और सन का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 kg और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1.5 × 10⁻11, r² है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 1.5 × 10⁻11। ठीक, अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 6.67 × 10⁻11, 6 × 10⁻24 × 2 × 10⁻30, 1.5 × 10⁻11, 1.5 × 10⁻11। नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होता है, 0 पड़ गया। ये भी यहाँ से भी दशमलव हटा दिया, 120 के पास 0 लग गया। ठीक है, ये 60 हो गया और ये 15, 15 × 15, 15 चौको 60, ये कट जाएगा, 5 × 3 15 और 5 चौको 20। हमारे पास ऊपर क्या बचा, 6.67 इंटू और ये 4 चौक 16, ये और क्या बचा, ये पावर जितनी भी 10 टू द पावर है सबको एक पास लिख लेंगे, 10 की घात 24 और ये प्लस में और ये भी प्लस में, इनको जोड़ लेंगे। अभी जोड़ते हैं, 30 और ये 10 की घात -11,
नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। एक 0 हमने 6 के पास बढ़ा लिया और एक 0 हमने 2 के पास बढ़ा लिया, तो ऊपर 60 और नीचे 15। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60। तो 4 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 तेई 15 और 5 चौको 20। ये हो गया। अब ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा, 6.67 ये हो गया। और जितनी 10 की घात है ऊपर और नीचे सबको एक पास कर लेते हैं। ऊपर मेरे पास क्या बचा, ये 4 और ये 4। 60 को हमने काटा था और 20 को काटा था, तो 4 और 4 का गुणा हो जाएगा, ये हो गया 16। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इंटू 10 की घात, ये 24 और ये 30, तो हो जाएगा 54 हो जाएगा। और नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस में है और ऊपर जाएंगी तो माइनस में हो जाएंगी। तो ये 11 और ये 11, ये 11 और 11 22, ऊपर जाएंगी तो माइनस 22 हो जाएंगी, तो माइनस 22 हमारे पास ऊपर क्या बचा था, 6.67 इंटू 16, ठीक। और घात क्या क्या बची थी, 10 की घात 30, 10 की घात 24 और नीचे हमारे पास खाली क्या बचा था, 3 बचा था। और जो नीचे 10 की घात 11 और 10 की घात 11 थी, इसको भी ऊपर हम ले जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर ये 10 की घात -11, इन सबको एक पास कर लेंगे। ये जो 10 की घात 11 है और 10 की घात 11 है, ये ऊपर जाएगी। 6.67 इंटू, तो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो कितनी हो गई 54। और ये 11 और ये 11, ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। 11 11 दूनी 22 और 11 तेई 33, 10 की घात -33। नीचे हमारे पास 3 बचा, ठीक है। 54 से 33 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। प्लस 30 और प्लस 24 को हम जोड़े तो 54 आ गया था। नीचे हमारे पास 3 बचा था, ये बचा था। और ऊपर हमारे पास 54 और नीचे से जो घात ऊपर गई, ये 10 की घात 11 कितनी हो गई थी, ये 10 और ये 10 की घात 11 और ऊपर एक 10 की घात -11, ये दोनों ऊपर जाएंगी। तो जब 10 की पावर 10 टू द पावर, जब भी हम पावर वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। तो ये हमारे पास बचेगा 6.67 इंटू 16 और ये 10 की घात 54 और ये जब ऊपर जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, ये 11 और 2 22 और 11 तेई 33, ये माइनस वाली। नीचे हमारे पास बचा 3। अब ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। -54 और ये -33 है ये। और नीचे हमारे पास क्या बचा है, 3 खाली बचा है। 6.67 इंटू हमारे पास ये बचा 21 और नीचे 3 और ये 16 भी बचा है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो आएगा उसको हम लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ये सॉल्व करके दिया हुआ है, उसको देख लेना।
ये क्वेश्चन दिया गया है, कोई पत्थर 100 मीटर किसी मीनार की चोटी से गिराया गया। उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो दो पत्थर थे, एक को ऊपर की ओर फेंका गया और एक को ये यहाँ पर खड़े होकर एक इंसान ने यहाँ से पत्थर फेंका और एक ने यहाँ से ऊपर से फेंका। दोनों यहाँ पर मिले और जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 100 मीटर। और हमने मान लिया कि ये x मीटर की पृथ्वी से x मीटर ऊंचाई पर ये दोनों पत्थर मिले। और ये पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई पर मिले, कब और कहाँ मिले, कितने समय पर मिले और कितनी ऊंचाई पर मिले। ठीक है, तो इसको लगाते हैं। तो ये क्या है, हमको क्या क्या दिया गया है, एक मीनार की ऊंचाई दी गई है, हाइट दी गई है, वो है 100 मीटर। और पृथ्वी से कितनी वेग से पत्थर को फेंका गया, 25 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, हमने जैसा कि बताया था कि दो पत्थर हैं, एक मीनार की ऊंचाई से फेंके गए हैं और एक धरती से फेंके गए। ये हमारी मीनार है, एक पत्थर यहाँ से गिराया गया और एक पत्थर यहाँ से गिराया गया और ये पृथ्वी से x मीटर ऊंचाई पर मिले हैं। और ये जो पूरी मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 100 मीटर। और पत्थर जो धरती से फेंका गया है उसका वेग है 25 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर धरती से फेंका गया है 25 मीटर पर सेकंड की वेग से मीनार के ऊपर की तरफ, और जो मीनार की ऊंचाई है वो है 100 मीटर। और हमने मान लिया है और हमसे पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर दोनों पत्थर मिले। तो हमने माना दोनों पत्थर x ऊंचाई पर मिले। कब मिले, t सेकंड बाद, t सेकंड बाद, ऐसा हमने मान लिया। हमें निकालना क्या है, मीनार किस ऊंचाई पर मिले और कितनी देर मिले। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे कि जो पत्थर है ऊपर मीनार से जो गिराया गया है, मीनार से गिराया गया है उसकी हाइट निकाल लेंगे। h बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो उसने कितनी डिस्टेंस तय की थी, ये। और मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर और x ऊंचाई तक यहाँ तक ये चला था। तो ये 100 और इतना यहाँ तक नहीं चला है, ये x ऊंचाई, तो क्या निकालेंगे, यहाँ तक कितना चला, 100, ये पूरी 100 और x माइनस कर देंगे, इतनी ही ऊंचाई तो चला है। ये इतनी ऊंचाई कितनी है, 100 माइनस x, तो 100 माइनस x। ऊपर से जो पत्थर गिराया गया वो कितनी ऊंचाई चला, 100 माइनस x। और यहाँ से ऊपर से कोई फ्री फॉल मोशन होता है तो ये इसका u क्या होता है, 0 होता है, प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, 100 माइनस x इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हाफ gt स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, 100 माइनस x इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। हमारे पास एक समीकरण क्या बना, 100 माइनस x इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। और जो नीचे से पत्थर गिराया फेंका गया था उसने कितनी डिस्टेंस चली थी, x इक्वल टू
ऊपर की तरफ गया था तो इसके लिए भी क्या होता है, x इक्वल टू ut प्लस, यहाँ पर ये माइनस होगा हाफ gt स्क्वायर। ठीक, तो x हमें पता नहीं है और ये कितना है 25 और t भी हमें नहीं पता है, प्लस ये माइनस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर ये क्योंकि हमें ऊपर की ओर फेंका गया है ना, तो जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। इसको माइनस में रखेंगे, माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या है, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से ये था, और ये कितना था, x इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, ये x प्लस में और ये माइनस में, ये कट गया, और ये प्लस में है हाफ gt स्क्वायर और ये माइनस में है, ये कट गया। हमारे पास क्या बचा, ऊपर ये 100 और नीचे ये इक्वल टू ut। ठीक है, यू हमें जब नीचे से पत्थर फेंका गया था उस समय प्रारंभिक वेग कितना था, 25। ये हमारे पास आया। u की वैल्यू हमें पता है कितनी आई थी, 25, t इक्वल टू 100। तो t की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, पक्षांतर किया तो ये t इधर इधर आ गया, 25 इधर आया तो बटे में हो गया 4। तो 4 सेकंड के बाद क्या हुआ, दोनों पत्थर एक दूसरे से मिले। 4 सेकंड के बाद पत्थर एक दूसरे से मिले। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख लेंगे। मान लो कि पहले में रखो या दूसरे में रखो, किसी में भी रख के हम क्या निकाल लेंगे। मान लो पहले में ही रखते हैं gt स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 माइनस x इज इक्वल टू 100 माइनस x इज इक्वल टू g की वैल्यू कितनी है, मान लो यहाँ पर हम 10 रख लेते हैं, और t हमारा कितना आया है 4, 4 इंटू 4, तो ये कट गया 5। 100 माइनस x इज इक्वल टू 4 4 16, 16 पंचे 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर आएगा, x इधर चला गया मान लो, तो 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊंचाई पर वो एक दूसरे से मिले। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 20 मीटर ऊंचाई पर वो एक दूसरे से मिले। ठीक, देखते हैं। यहाँ पर हमने 9.8 रखा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने g की वैल्यू जो है 9.8 रखा है, उस हिसाब से यहाँ पर 21.6 मीटर आ रहा है। ठीक है, अगर जो g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू हम 10 भी रख सकते हैं और 9.8 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 9.8 रखा है, शायद क्वेश्चन में 9.8 दिया रहा होगा, उस हिसाब से ये 21, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, 1 मीटर 1.6 मीटर का अंतर आ रहा है।